हमारी मांगें पूरी करो, नारी का शोषण बंद करो। सबसे दबी कुचली मेहनतकश औरतें आशा वर्कर्स उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खरखौदा ब्लॉक में सीएसटी पर प्रदर्शन कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं WSTV रिपोर्टर कॉमरेड रामेश्वर दत्त, खरखौदा CST से। WSTV के लिए ग्राउंड जीरो से मैं रामेश्वर दत्त। खरखौदा जो मेरठ जिले का एक ब्लॉक है, वहाँ के CSC पर कुछ आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर आई हैं और वहाँ ज्ञापन दे रही हैं। सर, आयुष्मान कार्ड फ्री में हम नहीं बनाएंगे। 5 रुपए की कीमत है क्या आशा बहनों की? आयुष्मान कार्ड, कभी कीड़ों की दवाई, कभी मतलब संचारी रोग, कभी दस्त अभियान चलता है, कभी दवाई छिड़कवाते हैं, मतलब सब आशा फ्री का ही काम करने के लिए रही, उसकी तनख्वाह तक नहीं आई है 2 महीने से। तो आज जो आप ज्ञापन दे रही हैं उसमें मुख्य मांग आपकी क्या है? क्या मुख्य मांग है, जरा बताइए। सर हमारी मुख्य मांग ये है, पहली बात तो हमारा एक निश्चित वेतन होना चाहिए। हमें प्रोत्साहन राशि या मानदेय पे काम नहीं करना है और हम फ्री वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना है, संचारी रोग करना है, या दस्तक अभियान करना है, या कीड़ों की दवाई खिलानी है। तो आज हमारी मांगे यही हैं कि समय से तो हमारा भुगतान किया जाए और हमारा एक निश्चित वेतन किया जाए। आज माँ जी आप बताइए, आज जो मुख्य मांग आप लेकर आई हैं, यहाँ जाइए थोड़ा सा आगे, ज्ञापन देने आए हैं खरखौदा की CSC पे, तो उसमें जो मुख्य मांगे हैं वो क्या क्या हैं? एक तो हमें सरकारी कर्मचारी तो घोषित करना चाहिए। जो हमारा सारा पैसा रुका हुआ है 1 साल से 1500 जो करे थे 750 के, वो नहीं आया है। कोविड का पैसा जो हमें अब चल रहा है वो पैसा नहीं मिल रहा है। एक हमें टाइम से सैलरी मिलनी चाहिए। जो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है काम का कि कोविड के आयुष्मान कार्ड बनाओ, अपने फ़ोन से बनाओ, हमें नहीं बनाने। 5 रुपये में क्या हमारी ये औकात है? नहीं, हम पे फ़ोन है। हमारा पैसा मिलना चाहिए और हमें तनख्वाह बननी चाहिए। तो मैं अभी जानना चाहूँगा, अभी क्या दे रही है सरकार आपको या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जो भी मानदेय मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मासिक? हमें सिर्फ 2200 रुपये मिल रहे हैं, 2200 और कुछ नहीं। 2200 रुपये। और पिछले साल दिसंबर में लखनऊ में योगी जी ने घोषणा की थी, आपको भी याद होगा, योगी जी ने कहा था कि किसी भी आशा वर्कर को जनवरी 2022 से 7000 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। क्या वो 7000 आपको मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे, वो सब झूठ है। अभी 1 रुपया नहीं मिला, अभी तो हमारी तनख्वाह ही नहीं आ रही है। तनख्वाह मिल जाए, 250 भी नहीं आ रहे अब तो 2 महीने से। सर, जो हम काम कर रहे हैं उस काम का भी 250 में तो अपना खर्चा भी नहीं चलता। अपना बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, क्या कर सकते हैं? 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से कर सकते? बीमारी का भी कोई हमारा नहीं है निश्चय, हमें सरकार की तरफ से हमें सुविधा मिल जाएगी। चाहे बीमार आशा मरो या जियो, काम करो, पर छाती पे चढ़ के सरकार काम लेगी 24 घंटे। उसका कोई मतलब वो नहीं है वेतन। और उसमें से भी 2200 में से भी अगर एक दिन काम को नहीं जाएंगे वो भी कट जाते हैं। बुखार में भी काम। और जी जो ये विपत्ति आ रही है मेरी सारी बहनों के साथ है। ऐसा होता है कई बार पोलियो टाइम है या टीकाकरण है या कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें हमें कई बार बीमार हो जाती हैं बहनें या उनकी फैमिली भी बीमार हो जाती है, जबकि सरकार से हमें कोई सुविधा नहीं है। इन्हीं 2200 के ऊपर हमारी सारी बहनें सारा काम कर रही हैं, कोई छुट्टी नहीं है। मेरे 104 बुखार में ये प्रेशर दिया गया है कि यदि तुम काम ना करोगी तो ये पिछले जो तुम्हारे 2200 रुपये ये भी कट जाएंगे ना। तो इसी लालच में हमें काम करना पड़ा है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हम ना सोचें जो हम पे गुजर रही है बच्चों पे गुजरे। ऐसी स्थिति भी है कि हम अपने बच्चों का ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं करवा पाते हैं इन 2200 रुपये में। बताओ क्या होता है? हम इसे 24 घंटे की ड्यूटी है, इस 2200 रुपये में किसी के हस्बैंड बीमार हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, हमें कोई आयुष्मान वाला कार्ड नहीं है। इस आयुष्मान कार्ड को कितने दिन हो गए और आशाओं को लगे हुए कितने दिन हो गए? सन 6 से मैं लगी हुई हूँ, तब से हमें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। आयुष्मान कार्ड बने क्या सरकार को ये पता नहीं था कि भाई इनके 2200 रुपये इनके भी आयुष्मान चाहिए? ये बोल दिया 750 मिलेंगे, लेकिन वो 750 भी कभी हमारे नहीं मिले। अब 1500 रुपये का हमें लालच दे दिया कि 1500 रुपये तुम्हारे योगी की तरफ से बढ़ रहे हैं, बढ़ो किसी भी सरकार की तरफ से, लेकिन हमें कोई भी पैसा समय से नहीं मिलता। जनवरी से अब तक हमें कोई 1500 रुपये नहीं मिले। ये मंथली वो भी पैसे भी रोक दिए गए। कभी कहना कि वहाँ जाओ, इन 2200 रुपये में हम जिले पे जाएं, हम जिले पे हमें कौन पूछेगा जब हमारी PSC जिस पे हम काम कर रहे हैं रेगुलर, जिससे हम धरती की तरह रोके हुए हैं। क्या ये आशा बहनों की वजह से धरती है आशा बहन?
उस पर ही सारा ये स्वास्थ्य रुका हुआ है। फिर भी क्या करते हैं, उसकी भी हमें धमकी दी जाती है 2200 रुपये की कि ये मत करो तो हम काट देंगे, ये मत करो वो मत काट देंगे। लेकिन हमारा कभी भी ये सब आया नहीं होता कि भाई इनका पैसा पूछो किस चीज़ का। जैसा कि ये बता रही हैं कि इनके जो 1500 बढ़ाने का कोई दावा किया गया था वो नहीं मिले, जो 2200 वो समय पे नहीं मिलते। ये आशा बहन खुद बता रही हैं कि 104 बुखार में आएंगी, नहीं आएंगी तो कह रहे हैं कि पिछले नहीं मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ खरखोदा के CSC पर, और यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरे से दिखा सकती हैं हमारी ये कैमरामैन की किस तरह से महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं, अपना ज्ञापन देंगी। सुंदरी आशा जी पांची से हैं, ये भी अपनी कुछ बताएंगी समस्याएं क्या क्या हैं, इतने कम वेतन में कैसे घर चलाती हैं और क्या समस्याएं इनको जीवन में आने में जाने में उठानी पड़ती हैं। तो हमें अपने पास से ही किराया लगाना पड़ता है। हमारी 2200 रुपये सैलरी है हमारा बताओ 2200 रुपये में क्या हो रहा। और नु कहते जो काम करोगी तो ये 2200 रुपये आएंगे, नहीं ये भी नहीं आएंगे हमारे पैसे। हमें आयुष्मान कार्ड, ये संचारी रोग का, कोविड का, और यहाँ पे आना बार बार किराया लगाना, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, हर चीज़ है घर में। बताओ हम कैसे कर सकते हैं 2200 रुपये में। तो आप देख रहे हैं कि हर एक का अपना अलग दर्द है, बहुत सारी आशाएं। मैं अगर सबसे पूछूं तो सबके अपने दर्द हैं। 2200 रुपये में जो CSC है यहाँ से 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से उनको आना पड़ता है अपने किराए से, कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ भी दूर दराज में हॉस्पिटल है, फिर यहाँ सिटी में आने जाने में टाइम लगता है। जो कार्य करते हैं उसका भी वेतन नहीं मिलता। अब तक भी पिछले महीने की सैलरी नहीं आई है। और जैसे संचारी रोग हैं या कोविड का इतना बुरा माहौल था, पीछे रहा। बेटा बाप से डरता था, बाप बेटे से डरता था। घर वाले कहते थे सर्वे करके आते थे कि बाहर जाओ, पहले हाथ मुँह धो करके नहा करके आओ। कोई अधिकारी नहीं आता था, हम ही आशाएं जाते थे काम के लिए। कोविड का कोई पैसा नहीं डाला, संचारी रोग का इन्होंने कोई पैसा नहीं डाला है। और बताओ कम वेतन है, 2200 रुपये में क्या कर लेंगे हम? क्या तो जोड़ लेंगे कि अपने बच्चे पढ़ा ले लिखा ले, अच्छा काम कुछ नहीं है। जो काम करते हैं उसका भी वेतन नहीं मिल पा रहा है सर। सभी आशा बहन बहुत दूर दूर से गाँव से आई हैं, और ज्ञापन जो है यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ हैं इस समय खरखोदा जो आशा बहन है, अब CSC खरखोदा के चिकित्सा अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप रही हैं। इनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको समुचित वेतन मिले, इन पर बेकार के जो एक्स्ट्रा काम है, जो इनके आशा वर्कर के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, जिनको इनसे कराया जाता है और उनका कोई भी पैसा इन्हें नहीं मिलता, उसे ना कराएं। इनके आयुष्मान कार्ड बने और साथ में इनका बीमा हो, ऐसी बहुत सारी मांगे इन्होंने लिखी हुई हैं।